मजेदार कहानियां। एक छोटा सा खरगोश जंगल में अकेला खेल रहा था। वो बहुत क्यूरियस था और नए दोस्त बनाना चाहता था। अचानक उसे एक चमकता हुआ जादुई पेड़ दिखा। पेड़ से हल्का हल्का गोल्डन लाइट निकल रहा था। हेलो छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच? आप कौन हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो इस जंगल की रक्षा करता हूँ। धन्यवाद। मुझे बहुत सारे दोस्त चाहिए। मैं अकेला महसूस करता हूँ। हेलो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। ये अब मैं अकेला नहीं हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, फिर मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। हा हा हा। एक घना जंगल था जहाँ एक शक्तिशाली शेर रहता था। सभी जानवर उसे डरते थे क्योंकि वो जंगल का राजा था। एक दिन शेर पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते वहां आ गया। वो शेर के ऊपर चढ़ गया बिना सोचे। एक घने जंगल में सभी जानवर डर डर कर रहते थे क्योंकि वहां एक खतरनाक शेर राज करता था। शेर रोज शिकार करता और सबको डराता था। कोई भी जानवर उससे बच नहीं पाता था। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने शेर से बचने का उपाय सोचा। दोस्तों, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें शेर से बचने का एक योजना बनानी होगी। मेरे पास एक विचार है। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह धीरे धीरे शेर के पास जाने लगा। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर गुस्से में गरजने लगा। रास्ते में एक और शेर मिला। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। क्या? वह झूठा है। मैं ही असली राजा हूँ। मुझे उसका नाम बताओ, मैं उस सबक सिखाऊंगा। हाँ महाराज, वो बहुत डरावना था। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, वही शेर अंदर छिपा है। शेर ने अपनी ही परछाई देखी और गुस्से में कुएं में कूद गया। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धि से सबको बचाया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। एक पुराने गांव में बहुत सारे चूहे रहते थे। वे अपने छोटे छोटे बिलों में खुश रहते थे। एक दिन हाथियों का बड़ा झुंड वहां से गुजरा। उनके भारी कदमों से चूहों के घर टूट गए। चूहे बहुत दुखी हो गए। वे अपने राजा के पास मदद मांगने गए। महाराज, हम बहुत परेशान हैं। हाँ राजा जी, कृपया हमारी मदद करें। हम सब बहुत दुखी हैं। चूहों के राजा ने हाथियों से विनती की। उन्होंने रास्ता बदलने को कहा। हाँ, हम रास्ता बदल देंगे। धन्यवाद महान हाथी। हाथियों के राजा ने उनकी बात मान ली। उन्होंने नया रास्ता चुन लिया। कुछ दिनों बाद हाथी शिकारी के जाल में फंस गए। वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। अरे, हाथी फंस गए हैं, हमें कुछ करना होगा। बचाओ, मदद करो। हाँ, हम आ रहे हैं। चूहों को खबर मिली और वे दौड़ पड़े। उन्होंने अपने दांतों से जाल काटना शुरू किया। कुछ ही समय में हाथी आजाद हो गए। वे बहुत खुश हुए और चूहों को धन्यवाद दिया। हाँ, हमने मिलकर क्या रास्ता है। हाँ, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। इससे हमें सीख मिलती है, कभी किसी को छोटा मत समझो। जंगल में सभी जानवर साथ रहते थे, लेकिन शेर सोचता है, मुझे एक नौकर रखना चाहिए।
जंगल में सभी जानवर साथ रहते थे। मुझे एक नौकर रखना चाहिए। मुझे खाना दो शेर महाराज। तुम कमजोर हो, मेरे साथ नौकर बन जाओ। जी महाराज। यार सोचता है कि भूखे रहने से अच्छा है शेर के साथ रहकर मांस खाऊंगा। हाँ, मेरे साथ रहो। हाँ शेर भाई, बहुत अच्छा। धीरे धीरे सियार मोटा और ताकतवर हो गया। उसे लगा अब मैं भी शेर जैसा हूं। अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, अब मैं खुद शिकार करूंगा। उसे एक और दुबला सियार मिला। वह उसे भी अपना नौकर बना लेता है। देख, तू कमजोर है, मेरे साथ चल, मैं तुझे खाना और सुरक्षा दूंगा। लेकिन मुझे आजादी चाहिए। आजादी खतरनाक है मेरी। ठीक है, मैं चलता हूं। दोनों घूमते रहते हैं लेकिन शिकार नहीं कर पाते। मोटा सियार बस दिखावा करता रहता है। आज शिकार करेंगे। जैसे ही सियार हमला करता है, घोड़ा जोरदार लात मार देता है। लात लगने से सियार मर जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। दूसरा सियार उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी नहीं उठता। एक दिन अर्जुन को दादाजी की अलमारी में एक रहस्यमयी नक्शा मिला। यहीं से उसकी खजाने की खोज शुरू हुई। वाह, यह नक्शा तो चमक रहा है। मुझे इसे और देखना होगा। अर्जुन और मोहन हिम्मत करके समुद्र की ओर निकल पड़े। उनके दिल में बस खजाने को पाने का सपना था। अर्जुन और मोहन हिम्मत करके समुद्र की ओर निकल पड़े। उनके दिल में बस खजाने को पाने का सपना था। अचानक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार वे एक रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच गए, जहां हर चीज अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। वाह, यहाँ सब कुछ कितना जादुई है। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ऐसे ही सही जवाब मिला, जमीन हिलने लगी और एक गुप्त रास्ता उनके सामने खुल गया। वाह, क्या बात है। चलो देखते हैं क्या है अंदर। गुफा के अंदर उन्हें एक चमकता हुआ संदूक मिला, जिसे देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। उसने लालच से सावधान रहने को कहा। लालच से सावधान रहो। संदूक खुला तो उसमें सोना नहीं, ज्ञान था। तभी उन्हें असली खजाने का मतलब समझ आया। दोनों दोस्त खुशी खुशी गांव लौट आए। अब वे पहले से ज्यादा समझदार बन चुके थे। और हमने बहुत अच्छा किया बेटा। तुम दोनों गांव सुंदर कहानी और सुनाओ।